नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिक्षा की ज्योति ऑल क्लासेस पर। आज की क्लास में हम लोग हिस्ट्री का टॉपिक बौद्ध धर्म पढ़ रहे हैं, जो कि रीट के लिए स्पेशल है और हर एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बौद्ध धर्म का जो टाइम पीरियड था वो 563 बीसी से 483 बीसी तक था, क्योंकि जो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक, बौद्ध धर्म के संस्थापक मान लो, उनका जो जन्म है वो 563 बीसी में हुआ था और उनकी मृत्यु 483 बीसी में हो गई थी। जो महात्मा बुद्ध जी हैं, उनका जो जन्म है वो 563 बीसी में नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। ये तीनों ही नाम आपको याद रखने हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार कपिलवस्तु करके पूछ लेते हैं और कई बार लुम्बिनी ग्राम के लुम्बिनी ग्राम ऑप्शन में दिया होता है। ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं। इनके जो पिताजी थे उनका नाम था राजा शुद्धोधन, जो कि शाक्य गण के मुखिया थे। शाक्य गण के मुखिया थे। इनकी माता का नाम महामाया था और जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता की मृत्यु हो गई थी। जो इनका पालन पोषण है, इनकी सौतेली माता गौतमी, प्रजापति गौतमी ने किया था, जो कि इनकी मौसी भी थी और सौतेली माता भी थी। जो इनकी शादी है, इनका विवाह है, वो यशोधरा से हुआ, जो कि दंडपानी शाक्य की कन्या थी। 16 वर्ष की आयु में इनका जो विवाह हो गया था। इनके पुत्र का नाम राहुल था। इनके जो सारथी थे उसका नाम चाण था। घोड़ा था जो इनका, उसका नाम कंथक था। और जो महात्मा बुद्ध जी के प्रथम गुरु थे, जिनसे इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी, वो थे अलार कलाम। कौन थे? अलार कलाम। ये खास करके ये नाम आपको अच्छे से याद रखने हैं। जो इनके योग गुरु थे वो थे, रुद्रक भी लिखा होता है और उनका पूरा नाम था रुद्रक रामपुत इनके योग गुरु का नाम था। बचपन का नाम महात्मा बुद्ध जी का सिद्धार्थ था। बचपन का जो नाम था वो सिद्धार्थ था। महात्मा बुद्ध जी एक आम राजकुमार ही थे। ये बचपन से कोई सन्यासी या इस तरह से जो महात्मा बुद्ध थे वो नहीं थे। जब ये 29 वर्ष के हो जाते हैं, 28-29 के, तो राजा शुद्धोधन सोचता है कि मैं अपनी राजगद्दी जो है इसका राज्याभिषेक करके अपना उत्तराधिकारी बना लूं। और सिद्धार्थ सोचता है कि मैंने राजा बनना है तो मैं पहले अपनी प्रजा को जाके मिल लूँ, देख लूँ, थोड़ी जान पहचान भी तो होनी चाहिए। ये कपिलवस्तु में निकलते हैं अपनी प्रजा से मिलने के लिए। जो फर्स्ट टाइम ये देखते हैं, एक बूढ़ा व्यक्ति इनको दिखाई देता है। ये बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं। बूढ़ा व्यक्ति देखते ही इनका मन जो है वो खराब हो जाता है कि ये क्या है जीवन। बूढ़े व्यक्ति को जो दांत निकले होते हैं, उसके हाथ में लाठी होती है, ना उससे ठीक से चला जाता है। तो ये कहते हैं कि धिक्कार है ऐसी जवानी पर जो जीवन को ही सोख लेती है। उसके बाद जो दोबारा देखते हैं, दूसरा दृश्य जो इनको नज़र आता है वो एक बीमार व्यक्ति होता है। जो बीमार व्यक्ति होता है वो सुखी तो हो ही नहीं सकता, हमको पता ही है। वो बीमार व्यक्ति था, उसकी सांसें फूली हुई थी, उसका पेट फूला हुआ था, वो ना बैठ सकता था ना सो सकता था। तो इस प्रकार से महात्मा बुद्ध जी, सिद्धार्थ जी बहुत व्यथित हो जाते हैं कि ये क्या जीवन है। धिक्कार है ऐसे स्वास्थ्य पर जो शरीर को ही नष्ट कर देता है। तीसरा जो दृश्य इनको दिखाई पड़ता है वो होता है एक शव यात्रा। एक मृत व्यक्ति को 4 व्यक्ति कंधों पर उठाए आ रहे होते हैं, कुछ उनके पीछे रो पीट रहे होते हैं। तो ये और भी व्यथित हो जाते हैं। इनको लगता है धिक्कार है ऐसे जीवन पर जो इतनी जल्दी अपना अध्याय पूरा कर दे। ये बहुत व्यथित होते हैं। और लास्ट में जो इनको दिखता है, एक सन्यासी दिखता है। एक जो सन्यासी होता है वो प्रसन्नचित्त मन से परमात्मा का ध्यान लगाए बैठा होता है। उनको देख के, सन्यासी को देख के इनको थोड़ा सुकून मिलता है कि ये सही है, ऐसा जीवन फिर भी कुछ सही है। तो इनके मन में भी बस सन्यासी बनने की, इनको लगता है ये सब दुखी हैं, ये क्यों दुखी हैं, मुझे तो इन दुखों का कारण जानना है। ये कहते हैं मैं इन दुखों का कारण जान के रहूँगा,
मुझे नहीं ऐसा जीवन चाहिए जिसमें दुख ही दुख है, तो ये अपना घर बार छोड़ देते हैं। ये 29 वर्ष की आयु में अपना घर छोड़ देते हैं दुखों का कारण जानने के लिए कि दुखी लोग क्यों हैं, और बिना अन्न जल ग्रहण की करे ये 6 वर्ष की कठोर तपस्या करते हैं, और जाके इनको 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति होती है। इनको ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की आयु में होती है। ये आपको अच्छे से याद रखना है कि 29 वर्ष की आयु में घर छोड़ा, 6 वर्ष तपस्या की, और 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होती है? निरंजना नदी, निरंजना नदी को फल्गु नदी भी कहा जाता है। निरंजना नदी के किनारे बोध गया जो कि बिहार में पड़ता है, बोध गया के उरुवेला में बोधि वृक्ष के नीचे वैशाख की पूर्णिमा के 8वें दिन ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये एक 2 लाइनों में पता नहीं 5-7 क्वेश्चन छुपे हुए हैं। कौन सी नदी? निरंजना नदी या फल्गु नदी करके भी पूछा जा सकता है। बोध गया जो कि बिहार में है, बोध गया कहाँ है? बिहार में है। उरुवेला भी ऑप्शन में हो सकता है। कौन सा वृक्ष था? बोधि वृक्ष था। मास कौन सा चल रहा था? महीना बैसाख, बैसाख की पूर्णिमा के 8वें दिन ज्ञान की प्राप्ति इनको होती है। ये चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी है। फिर उन्होंने जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इनको पता चला ये दुख है, दुख का कारण है क्या? इन्होंने सोचा कि ये दुख का कारण तो ये तृष्णाएं हैं, हमारी लालसाएं हैं, हमारी इच्छाएं हैं, जो हम इच्छाएं पे इच्छाएं करते रहते हैं, अनचाही इच्छाएं जो पूरी नहीं होती तो मन दुखी होता है। जब हम ज़रूरत से ज़्यादा लालसा करते हैं तो मन दुखी होता है। ये सब दुख के कारण हैं, इन्होंने ये जाना। अब इनके जीवन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं और उनके कुछ चिन्ह हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उनको हम अच्छे से कवर करेंगे। सबसे पहले जब इनका ये अपनी माँ के गर्भ में आते हैं तो उससे रिलेटेड जो चिन्ह माना जाता है, प्रतीक माना जाता है, वो हाथी को माना जाता है कि उनकी अपनी माँ के गर्भ में आना संबंधित है हाथी से। उसके बाद जब इनका जन्म होता है तो कहा जाता है कि इनके जो महल के सामने कमल के फूल खिल जाते हैं, अनेकों फूल खिल जाते हैं, और कोई इनको बैल उपहार में देके जाता है। तो जन्म का जो संबंध है कमल के फूलों और बैल, इसका प्रतीक बन गया। जौवन, इनके जौवन को सांड से कंपैरिजन किया जाता है। इनका जौवन सांड की तरह था। गृह त्याग, घोड़े पर चढ़ के इन्होंने घर छोड़ा और ज्ञान की प्राप्ति के लिए ये घर छोड़कर चले गए। तो गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा है। ज्ञान की प्राप्ति हुई कहाँ? बोधि वृक्ष के नीचे। तो ज्ञान की प्राप्ति का जो प्रतीक चिन्ह है वो है बोधि वृक्ष। उपदेश, जब ये उपदेश देते थे तो हम कोई भी इनकी पिक्चर देखते हैं तो इनके जो सिर के पीछे जो चक्कर सा होता है वो ही उपदेश से रिलेटेड है, वो चक्कर। मृत्यु के बाद इनके स्तूप बनाए गए। मृत्यु का जो प्रतीक है वो स्तूप है। निर्वाण, निर्वाण कहते हैं कि निर्वाण को मृत्यु से, मोक्ष से संबंधित करके देखा जाता है। जब वो आदमी नहीं रहता तो उसको क्या रह जाते हैं? पद चिन्ह। आप ऐसे करके याद कर सकते हो। अब ये 4 चीज़ें हैं जो आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके एग्ज़ाम के लिए, इनको आपको अच्छे से याद करना है। क्या? गृह त्याग की जो घटना है वो क्या कहलाई? गृह त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण क्या कहलाई? महाभिनिष्क्रमण। जो इनके ज्ञान प्राप्ति की घटना वो महानिर्वाण कहलाई। उपदेश, उपदेश में चक्र आ गया, धर्म चक्र परिवर्तन। उपदेश देना क्या कहलाया? धर्म चक्र परिवर्तन, के धर्म का चक्र बदल गया। मृत्यु, महापरिनिर्वाण। निर्वाण मृत्यु से रिलेट होता है, महापरिनिर्वाण क्या हो गया? मृत्यु से, जो मृत्यु की घटना है वो महापरिनिर्वाण कहलाई। इन चीज़ को आप 2-3 बार रिपीट करोगे तो अच्छे से याद हो जाएगी। महात्मा बुद्ध जी ने जब ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया तो सारनाथ, ऋषिपत्तनम में, सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश 5 साधकों को दिया। कई एग्ज़ाम में उन साधकों के नाम भी पूछे जाते हैं तो हम कुछ भी रिस्क नहीं लेंगे। उनमें एक था बप्पा, बादिया, महानामा एवं असांगी।
ये जो 5 थे ये वो साधक थे जिनको इन्होंने उपदेश दिया था। इनके जो उपदेश थे वो पाली भाषा में दिए थे। किस भाषा में दिए थे इन्होंने उपदेश? पाली भाषा में दिए थे। सबसे अधिक अगर बात करें उपदेश इन्होंने कहाँ दिए तो श्रावस्ती में दिए। कहाँ दिए? श्रावस्ती में। दूसरे राज्यों में भी इन्होंने अपने जो बुद्ध धर्म के उपदेश थे वो दिए। कहाँ कहाँ दिए? कौशल में दिए, वैशाली में दिए, कौशाम्बी में दिए, अन्य भी कई राज्यों में इन्होंने बुद्ध धर्म के जो उपदेश हैं वो दिए। जो महात्मा बुद्ध के मुख्य अनुयायी थे वो कौन कौन से शासक थे? एक तो मगध राज बिंबिसार और मगध का ही राजा जो अजातशत्रु था, दोनों शासक महात्मा बुद्ध के अनुयायी थे। कौशल नरेश प्रसेनजित, वत्स नरेश उदयन, ये तीनों शासक थे, चारों ये महात्मा बुद्ध के अनुयायी शासक थे। बौद्ध धर्म के साहित्य के 3 ग्रंथ हैं, आप सब जानते हो। उनको क्या कहा जाता है? त्रिपिटक कहा जाता है। पिटक का अर्थ होता है ज्ञान की पटारी। क्या होता है? ज्ञान की पटारी। पहला है सुत्त पिटक। सुत्त पिटक में भगवान बुद्ध के जो उन्होंने सिद्धांत बताए बौद्ध धर्म के, उनका संग्रह है। ठीक है, पहले में सुत्त पिटक में भगवान बुद्ध के सिद्धांतों का संग्रह है। दूसरा है विनय पिटक। विनय पिटक में बौद्ध धर्म के जो भिक्षु भिक्षुणियाँ थी, जो बौद्ध धर्म के अनुयायी बनते हैं, साधक बनते हैं, उनका आचरण कैसा होना चाहिए, उन्हें किस प्रकार से अनुशासन में रहना चाहिए, वो सारे उनके आचरण के नियम हैं जो विनय पिटक में दिए हुए हैं। जो अभिधम्म पिटक है उसमें बौद्ध धर्म के बारे में पूरी जानकारी मिलती है, बौद्ध धर्म के दर्शन के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। इसका एक पार्ट और बनेगा, उसमें जो बौद्ध संगतियाँ हुई वो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, उनको हम अच्छे से ट्रिक से याद करेंगे। और कुछ छुट-पुट बातें और रह गई तो इसका एक पार्ट और बनेगा, जो महात्मा बुद्ध ने अष्टांगी मार्ग दिया, सब कुछ हम कवर करेंगे। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।